मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मुंडन मुहूर्त जुलाई 2026 के बारे में। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का मुंडन जुलाई 2026 में कब होना चाहिए, किस दिन होना चाहिए और किस समय होना चाहिए, उसी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मुंडन मुहूर्त आप जानें, इससे पहले यह जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में मुंडन नहीं किया जाता है, क्योंकि लोग जाने अनजाने में कई लोगों को मुहूर्त का तो आभास नहीं रहता है, लेकिन गलत समय में ही कर लेते हैं तो बहुत ही उसके बुरे परिणाम होते हैं। तो कम से कम गलत समय से तो बचना ही चाहिए, वो नोट कर लीजिए। पर जोड़े आयु वर्ष में कभी भी मुंडन नहीं करना चाहिए। जोड़ा आयु वर्ष कब होता है? जब एक वर्ष पूर्ण होकर दूसरे वर्ष में बच्चा प्रवेश कर जाए, या फिर 3 वर्ष पूर्ण होकर चौथे वर्ष में बच्चा प्रवेश कर जाए। ऐसे वर्ष को जोड़ा आयु वर्ष कहते हैं। ठीक है, जोड़े आयु वर्ष में नहीं होना चाहिए। एक वर्ष के अंदर अंदर ही होना चाहिए, या तो फिर 2 वर्ष जब कंप्लीट हो जाए तो तीसरे वर्ष में बच्चे का कभी भी मुंडन होना चाहिए। इस प्रकार से मुंडन किया जाता है। यह मुंडन सिर्फ पहले मुंडन की हम बात कर रहे हैं। कई जगह लोग की मन्नत रहती है कि उस मंदिर में भी जाके हम मुंडन बच्चे का कराएंगे, यहां भी मुंडन कराएंगे। तो ऐसे 2-3 जगह भी कई बार हो जाते हैं मुंडन। तो ये पहले मुंडन पे ये बात लागू होती है। अगर पहला मुंडन जोड़े आयु वर्ष में नहीं हुआ, जोड़े आयु वर्ष में हो चुका है, फिर आप जोड़े आयु वर्ष में भी अच्छे मुहूर्त होने पे दूसरा तीसरा मुहूर्त मुंडन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ संतान का मुंडन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी क्लियर है आपको। तीसरा, भद्रा में मुंडन नहीं करना चाहिए। भद्रा का वास खास करके जब पृथ्वी लोक पे हो, लेकिन आपको ऐसे पता नहीं चल पाएगा कि भद्रा का वास कहां पे है। पृथ्वी लोक पे है, स्वर्ग लोक पे है, पाताल लोक पे है। पाताल लोक और स्वर्ग लोक पे जब भद्रा रहते हैं तो अच्छे मुहूर्त होने पे कर सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा। तो मोटा मोटा आप यही जान के चलिए कि भद्रा में नहीं करना है। वैसे भद्रा की जानकारी एक दिन पहले ही शाम के 4 बजे अपने चैनल पे पंचांग का वीडियो आता है, उसमें आप देख सकते हैं कल भद्रा है या नहीं है। अगर है तो भद्रा का वास कहां पे है। इसके अलावा बच्चे की राशि से जब चंद्रमा 8वें या फिर 12वें, दोनों में से कोई भाव में हो, तो भी अच्छे मुहूर्त होने के बावजूद मुंडन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अमुक दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, और लेकिन किसी बच्चे की राशि से चंद्रमा 8वें या 12वें भाव में है, तो यह मुहूर्त सबके लिए तो अच्छा है, लेकिन इस बच्चे को इस दिन मुंडन नहीं कराना चाहिए। इनके लिए अच्छा नहीं है, इसका ध्यान रखना चाहिए। वार में देखिए 2 ही वार वर्जित है, शनिवार और मंगलवार, जिस दिन मुंडन नहीं होता है। गुरुवार को भी मुंडन होता है, यज्ञोपवीत भी होते हैं, अच्छे मुहूर्त होने पे गुरुवार को होते हैं। तो वार में 2 ही वार वर्जित है, किसी प्रकार के कंफ्यूजन में है, ये शनिवार और मंगलवार। इसके अलावा पंचक में भी साधारणतः मुंडन नहीं होते, कुछ कुछ पंचक अच्छे भी होते हैं, उसमें होते हैं। अगेन आपको पता नहीं चल पाएगा किस पंचक में आपको करना है, किस पंचक में नहीं करना है। तो मोटा मोटा आप यही जान के चलिए पंचक में नहीं करना है। किस पंचक में करना है या किस भद्रा में कर लेना है, इसका निर्णय आपके एस्ट्रोलॉजर लेंगे। तो आइए नोट करते हैं जुलाई में पंचक कब से कब तक रहेगा। तो शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को दिन के 11:08 में से पंचक आरंभ होगा, और इसकी समाप्ति होगी बुधवार 8 जुलाई 2026 को दिन के 12 बजे। अर्थात मोटा मोटा ये समझिए 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक पंचक रहने वाला है। दूसरा पंचक इसी माह में शुक्रवार 31 जुलाई को आरंभ होगा सुबह के 6:44 से, और ये अगस्त के पहले सप्ताह में यानी कि 4 अगस्त तक चलेगा। तो ये तो हो गई थी किन किन परिस्थितियों में आपको मुंडन नहीं करना है। अब आइए मुंडन मुहूर्त जुलाई 2026 की जानकारी लेते हैं। इस माह में कुल 4 लंबे समयों के लिए मुहूर्त बन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए व्यक्तिगत तौर पे एक अच्छा मुंडन मुहूर्त निकलवाना, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहां पे कॉल करने से बचना है, मैसेज में सिर्फ इतना लिख देना है मुंडन मुहूर्त या मुंडन कराने का मुहूर्त, ऐसा लिख के छोड़ देना है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपए की दक्षिणा राशि जमा कराकर आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा मुहूर्त व्यक्तिगत तौर पे अपनी सुविधा अनुसार निकलवा सकते हैं। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लें। पहला मुहूर्त बुधवार 1 जुलाई 2026 को रहने वाला है। इस दिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की तिथि क्रमशः प्रतिपदा और द्वितीया रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः पूर्व सदा और उत्तर सदा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 6:34 से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात पूरे दिन का ही लगभग मुहूर्त है। कुछ चीजों का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। पहला, तो पूरे दिन में राहु काल आएगा, राहु काल को अवॉइड कर दीजिएगा। दूसरा, बच्चे की राशि से चंद्रमा 8वें या 12वें ना हो, इसका ध्यान विशेष तौर पर रखिएगा।
दूसरा शुभ मुहूर्त गुरुवार 2 जुलाई 2026 को रहने वाला है। इस दिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की तिथि क्रमशः द्वितीया और तृतीया रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः उत्तरसरा और श्रवण रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात पूरे दिन रात्रि का ही मुहूर्त है। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे राहु काल का ध्यान रखना होगा और आपके बच्चे की राशि चंद्रमा 8वें या 12वें ना हो, इसका जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा शुभ मुहूर्त शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को रहने वाला है। इस दिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की तिथि क्रमशः तृतीया और चतुर्थी रहने वाला है। मुहूर्त जो है वो तृतीया तिथि में रहेगा। नक्षत्र क्रमशः श्रवण और धनिष्ठा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर सुबह के 9:03 तक। तो सुबह सुबह का ही मुहूर्त है, सुबह के सूर्योदय जब से हो जाए तब से लेकर 9:03 तक आप मुंडन करा सकते हैं। इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, बच्चे की राशि चंद्रमा की स्थिति 8वें या 12वें ना हो, इसका जरूर ध्यान रख लीजिएगा। चौथा मुंडन मुहूर्त शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को रहने वाला है। माह आषाढ़ मास, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि प्रतिपदा और द्वितीया रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः पुष्य और अश्लेषा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर दिन के 12:31 तक, अर्थात सुबह सुबह का ही मुहूर्त रहने वाला है। इसमें आपको आपके बच्चे की राशि चंद्रमा की स्थिति 8वें या 12वें ना हो, इसका जरूर ध्यान रखना है, तभी मुंडन कराने का निर्णय आपको लेना है। तो मतलब ये तो था जुलाई 2026 के मुहूर्त। अगर व्यक्तिगत तौर पे आप मुहूर्त चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपए की दक्षिण राशि जमा कराकर आप अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे मुंडन मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।